नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो पेंशन है, जो विधवा पेंशन हुई, चाहे 60 साला पेंशन हुई, चाहे विकलांग पेंशन हुई, अगर उन लोगों की पेंशन नहीं आ रही है या उनका कोई डाउट है कि हमारी पेंशन नहीं आएगी, तो इस वीडियो में बताऊँगा जैसे कि आपके पास अगर आपकी वृद्धा अवस्था पेंशन आ रही हो, चाहे आपकी निराश्रित महिला पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो। तो दोस्तों पेंशन जो है ना आने का कारण मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी पेंशन नहीं आई है यानी आपकी अगर 3,000 रुपये आपके खाते में अभी तक नहीं आए हैं तो आपको 3 काम को करना अति आवश्यक होगा। अगर आपने इन तीनों काम को नहीं कराया तो हो सकता है कि आपकी जो पेंशन है वो बंद कर दी जाए। तो दोस्तों क्या वो काम है कि आपको करना होगा। अगर आपका सारा सब कुछ काम सही है और आपकी पेंशन रुकी हुई है, तो आपको कहाँ से इसकी अ, शिकायत करनी होगी, कैसे इसको आपको निवारण करना होगा। तो दोस्तों 1 अप्रैल से पहले आप इन सभी को करवा लें। अगर आपकी जो पेंशन है वो रुकी हुई है, तो आपकी पेंशन 3,000 रुपये आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर देखिए पेंशन का जो विवरण है वो यहाँ पर दिया गया है कि कौन-सी पेंशन कब गिरी है और कितने लोगों को यहाँ पर पेंशन का लाभ मिला है। जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन अगर हम मान के चलें तो यहाँ पर उसका सारा ब्यौरा दिया है, विकलांग पेंशन, दिव्यांग और कुष्ठा पेंशन का सारा ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ लाभार्थी जो हैं वो कितने लाभार्थी हैं देखिए और स्थानांतरण कितने लाभार्थियों को किया गया है, जो पेंशन है वो कितने लाभार्थियों के खाते में की गई है। मान लीजिए लाभार्थी की संख्या जो है 55,99,997 है और जिसमें कि केवल 1669.75 लोगों के खाते में पेंशन डाली गई है और उसका कुल हस्तांतरण जो है वो कम से कम 1673 पॉइंट 79 करोड़ रुपए जो है खाते में डाले गए थे, जो वो भी मिला जो भी पेंशन है वृद्धा पेंशन। तो उसके बाद इसी प्रकार से महिला पेंशन ले लीजिए, दिव्यांग पेंशन ले लीजिए। आप दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि अपनी आपकी जो पेंशन नहीं आ रही है तो आपको क्या कराना होगा। जैसे कि दोस्तों आपकी अगर बैंक कोई भी बैंक है, अगर आपकी बैंक में डीबीटी लिंक नहीं है, तो आप अपनी डीबीटी को लिंक करवा लें, नंबर 1 हो गया। उसके बाद अगर आपकी कोई भी पेंशन आती है, चाहे विधवा हो, चाहे वृद्धा पेंशन, जो भी पेंशन हो, तो अगर आपने उसकी जो पोर्टल है सामाजिक कल्याण विभाग, इस पोर्टल पे जाकर अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं कराई है, तो भी आपकी पेंशन नहीं आएगी। उसके बाद आपको एनपीसीआई अगर आपके खाते से नहीं हुई है, फिर भी आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। तो दोस्तों इन 3 कारणों को आपको अपने बैंक जाकर या अपने एसएसपीवाई यानी सामाजिक पेंशन पोर्टल पर जाकर इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और अपना बैंक में जाकर भी इसका निवारण करवा सकते हैं। अगर दोस्तों ऐसा भी कुछ नहीं आप कर पा रहे हैं यानी आपका सब कुछ सही है फिर भी आपकी पेंशन नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना होगा, तो चलिए ये भी हम जान लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर पेंशन नहीं मिल रही है तो आपको क्या-क्या कदम उठा सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी पेंशन नहीं आ रही तो यहाँ पर देखिए टोल फ्री नंबर दिया गया है। इस पर आप अपना टोल फ्री नंबर लगाकर इस पर भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं अगर आपकी पेंशन नहीं आई है। उसके बाद अपने कार्यालयाध्यक्ष, पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण या पेंशन संवितरण अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्केट यानी नई दिल्ली से भी आप संपर्क कर सकते हैं। उसका सचिव जो पीजी होता है उससे संपर्क कर सकते हैं। लोक शिकायत निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, सरदार पटेल भवन, सांसद मार्ग, नई दिल्ली यानी यहाँ तक भी आप संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद जिला कल्याण विभाग, तो दोस्तों आप जो आपकी जो पेंशन पड़ती है वो जिला कल्याण विभाग से ही डाली जाती है। तो आप अपने
जिला कल्याण विभाग में भी जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं और अपनी पेंशन का निवारण करवा सकते हैं। उसके बाद कलेक्टर या जिला प्रवेश अधिकारी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड वेलफेयर की वेबसाइट पर भी जाकर आप जो है इसकी शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर आपका पेंशन भुगतान में देरी होने की अगर क्या-क्या वजह हो सकती है, तो मैंने आपको बताया है कि 3 चीज़ आपकी कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपकी जो पेंशन है वो आपके खाते में आएगी। मान लीजिए पेंशन भुगतान में देरी होने की वजह क्या हो सकती है, जैसे कि जीवन प्रमाण पत्र गुम हो जाना, फिर भी आपकी पेंशन नहीं आएगी। शाखाओं के काउंटर पर जमा किए गए जीवन प्रमाण पत्र अगर खो जाते हैं फिर भी पेंशन नहीं आएगी। पेंशन से जुड़ी जानकारी के लिए आप पेंशन पोर्टल पर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं कांड यही है कि आप पेंशन पोर्टल पर और उसके बाद जिला कल्याण विभाग, यानी जो 2 जगह हैं, आप यहाँ पर भी जाकर अपना निवारण करवा सकते हैं अगर आपकी पेंशन नहीं आ रही है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।